ओम शांति। प्रतिदिन प्रभु पिता हम बच्चों को जगाते हैं, जाग जाओ। रे प्रभा ले बाबा को उठो रे प्रिय आत्मन, जागो हे प्रिय आत्मन। फरिश्तों के संग संग बाबा है पधारे, फरिश्तों के संग संग बाबा है पधारे। प्रीतम से कर मिलन, जागो आत्मन, उठो आत्मन, आई रे प्रभा। ओम शांति। अमृत वेला हो चुका है और हम अभी चल रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। 5 बज रहे हैं और 5:30 तक हमें वापस आ जाना है। ड्रामा अनुसार सेंटर के पास में ही कुछ कदम दूर बहुत ही सुंदर गार्डन बना हुआ है जो पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि हमारा सेंटर हाईवे में है और वहाँ पे सुबह सुबह भीड़ भी नहीं होती है। इसलिए हम जो है मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ मशीनें लगी हुई हैं और बहनें भी आती हैं वहाँ पे, और वहाँ जाकर थोड़ा एक्सरसाइज भी करेंगे। बाबा भी हमेशा कहते हैं ना कि थोड़ा शरीर को भी ध्यान दो। तो आत्मा के लिए तो हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन अगर शरीर हमारा स्वस्थ होगा तभी तो मेडिटेशन अच्छे से कर सकेंगे ना। तो हमें बैलेंस बना करके रखना है। तो अपना भी बाबा कहते हैं ख्याल रखना है, अपने शरीर के लिए ध्यान देना है, क्योंकि ये जो शरीर है 84 जन्मों में ये जो शरीर है सबसे ज़्यादा अमूल्य जो शरीर है। इसी तन में हमने भगवान को पाया है और इसी से हमें पुरुषार्थ करना है देवता बनने का। इसमें इसी तन से हमें सेवाएं करनी है। इसलिए हमें जो है साथ ही साथ दोनों जो है यात्रा हम एक साथ कर रहे हैं ना। जिस्मानी जो वॉक करने के साथ रूहानी भी हमारी चल रही यात्रा। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। हम गार्डन पहुंच चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा गार्डन है और यह छोटे बच्चों के लिए भी है, बड़े भी आते हैं। तो गार्डन के अंदर हम दोनों बहनें जा रहे हैं और यहाँ भी बहुत ही शुद्ध वायु है, पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पे वॉक भी करेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज अर्थात मशीनरी जो लगी हुई है उससे जो है थोड़ा अब करेंगे अपना कसरत जो है, जो बहुत ही सरल हो बहनों के हिसाब से वो भी यहाँ पर है। और बहुत ही जो बाकी तो भाई लोग के लिए है वो जो कर सकते हैं, तो सरल वाला हम करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है और साथ ही वॉक भी करना है और कुछ मशीनें जिंदगी का खेल हमें यूं ही हंसते हंसते खेलना है और बहुत सुंदर हमें एक्सरसाइज करते हुए बाबा को याद भी करना है। तो कर्म योगी है ना, बाबा तो कहते हैं हर कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। बाबा के बिना तो हम जी ही नहीं सकते ना, बाबा की याद तो हमारी जैसे कि श्वास है। इसको हम चलाएंगे। आत्मा के साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं ना। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते घूम मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते
थोड़ा वॉक कर लेते हैं। तेज़ कदम में चलना सबसे अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। ऑक्सीजन पूरे फेफड़े में आ जाती है और साथ ही साथ जो है पूरे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो तेज़ तेज़ हम चल रहे हैं और बाबा जो शिव पिया है हमारे साथ है, अकेले नहीं हैं, क्योंकि अकेले तो हम चल ही नहीं सकते। वो हमारे साथ है, जो परमात्मा के साथ, जो हमारे शिव पिया के साथ हम उनकी याद में थोड़ा वॉक कर लेते हैं। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। मैंने धोई मन उजले तो प्रभु ज्ञान से हुई, गंगा जल तन मैंने धोई, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से हुई। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, ज्ञान मुरली बनाए महादानी। ओम शांति। आज की ईश्वरी महावाक्य के कुछ खास पॉइंट हम सुनेंगे। आज 6 तारीख की वाणी थी और परमात्मा ने हमें सुनाया। आज की मुरली का सार बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को ही याद करो, क्योंकि याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। है ना, आत्मा के अंदर जो विकारों का, बुराइयों का जो कचरा आ गया है, खाद आ गया है, तो ईश्वरी याद की जो अग्नि है, योग अग्नि के द्वारा वो अशुद्धि निकल जाएगी। जैसे सोनार होता है, तो सोनार क्या करता है, सोने को गलाता है आग में, तो उसके अंदर की जो अशुद्धि निकल जाती है। प्रश्न है आज की मुरली का, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, अर्थात संशय नहीं आ सकता। उत्तर है ड्रामा की। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। भगवान कहते हैं कि कुछ भी नया नहीं हो रहा है, ये जो ड्रामा है, संसार का जो खेल है, पहले से बन चुका है, रिपीट हो रहा है। यह अनादि ड्रामा चलता ही रहता है, इसमें किसी बात में मुझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं कि हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। तो बाबा कहते मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध तो मिल नहीं सकते ना। तो अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, हर एक के निश्चित पार्ट को जान, सदा निश्चिंत रहना है, अर्थात किसी बात की चिंता नहीं करनी है। हर आत्मा अपना अपना जो है रोल, अपना जो पार्ट प्ले कर रही है, और जो मिला है वो निश्चित जो पार्ट है, तो इसलिए सोचना नहीं है इसमें। और ड्रामा पर अडोल रहना है, अचल अडोल रहना है। और दूसरी पॉइंट है, इस छोटे से संगम युग पर बाबा से पूरा वर्षा लेना है, याद के बल से खाद निकाल कर स्वयं को कौड़े से हीरे जैसा बनाना है। भगवान बना रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें शक्ति दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन बनना तो हमें पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते बनाओ अपने को
मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। मीठा झाड़, सतयुगी दुनिया जो आने वाली है तो उसका कलम जो लग रहा है, तो उस दुनिया में जाने के लिए लायक बनना है ना, श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। अब है आज का वरदान भगवान देते हैं। आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भाव। डिटेल है, संपन्न बनने में अनेक नए नए व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आएंगे, लेकिन वह दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलाए नहीं, है ना। ऐसी ऐसी बातें आएंगी, ऐसे ऐसे दृश्य आएगा, हिलाने वाला आएगा ना, लेकिन ज्ञान के आधार से हिलना नहीं है। साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर बैठकर देखने व निर्णय करने से बहुत मज़ा आता है। जैसे कोई खेल देखते हैं तो खेल देखने में आनंद आता है ना, तो दुनिया के हर दृश्य को, जो भी घटना हमारे सामने आ रही है, तो एक खेल की तरह उसे देखो, भय नहीं लगता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से रिपीट कर रहे हैं। वह राजयुक्त योगयुक्त बन वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। उन्हें पहाड़ जैसा पेपर भी राई के समान अनुभव होगा। सेंटर पे एक बच्चे का बर्थडे है, तो टोली भी बनाई जा रही है बाबा के घर में। सेंटर पे एक बालक का बर्थडे मनाया गया, छोटा बच्चा जो 3 साल पूरा हुआ। और ये जो बच्चा है बचपन से कृष्ण बनता हुआ आ रहा है, और पूरे जो परिवार शांति। हम सेवा के लिए बाहर निकल ही रहे थे, हमने देखा कि टब में जो मवेशी पानी पी रहे हैं, तो उनके लिए खास हम भर करके रख देते हैं। आखिर भगवान का घर है, सब उनके बच्चे हैं, और सभी को सुभावनाएं सबके लिए होनी चाहिए। गर्मी बढ़ रही है, इनको भी प्यास लगती है, तो हम बार बार पानी में, टब में पानी भर देते हैं। टाइम नल से भर दिया जाता है, लेकिन कम हो जाता है। हम ऊपर से, क्योंकि हमारे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे सेंटर है, तो ऊपर से ला करके बाल्टियों से हम नीचे भर देते हैं, जो बहुत ही खुशी हमें हो। भी बहुत सी सेवाएं थी, क्योंकि प्रोग्राम समीप आने वाला है। तो हम कल हमने जो दिया था फ्लेक्स बनाने को, तो आज तैयार हो गया है। तो हम बिल्कुल वहाँ पे पहुँचे लेने के लिए। देखिए कितनी सुंदर दादी की जो फ्लेक्स हमने तैयार करवाया है, पूरा फ्रेमिंग है, और बैनर भी बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और जो महाशिवरात्रि का स्टेज का जो बैनर है, जो प्रोग्राम का जो बैनर है, जो हमारे हमने सभी सेंटरों के लिए बनाया है, हमने दिखाने के लिए उनको बोला है जो भैया हैं वहाँ पे। और सामने बहुत अच्छा हमने जो महाशिवरात्रि का तो आया हुआ था, अभी मेल में आया था, माउंट आबू से आया हुआ था, लेकिन हमने थोड़ा सा उसमें और उसको खास बना दिया, क्योंकि बर्थडे है तो थोड़े गुब्बारे लगा दिए, केक डाल दिया, और इससे थोड़ा सा लुक और ही अच्छा उसका हो गया। आज जो शिवरात्रि का जो बनकर आया था, उसको चेंज कराया। तो ये देखिए, जो 85वीं हम शिव जयंती मनाने वाले हैं, तो बहुत ही सुंदर ये जो बैनर है, जो कट रहा था ना, साथ ही साथ जो है, जो आया था यही साइज का आया था। प्रदर्शनी का भी जो बैनर है वो भी बनवाया, क्योंकि इस बार शिवरात्रि में हमने प्रोग्राम शाम को रखा हुआ है, और बर्थडे बाबा का जो है हम शाम को मनाएंगे, लेकिन सुबह 2 स्थानों पे जो मंदिर है, पहाड़ों के ऊपर है, कल दिखाएंगे आपको। और वो जो है बहुत ही सुंदर लोकेशन पे ऊपर बहुत ऊंची फेमस पहाड़ी है, गड़िया पहाड़ी, उसके ऊपर भी हमने प्रदर्शनी लगाना है। और नीचे एक है, एक तालाब के ऊपर, जो हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया था। तो लोकेशन दोनों जगह बहुत अच्छा है, शिव मंदिर है। तो ये जो है भी तैयार है, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, शिव दर्शन आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी बहुत अच्छा बना है। थैंक्स। और भी सेवाएं करते हुए जब हम शाम को वापस आए, तो नुमा शाम का वक्त हो चुका था, और भी भाई बहनें आकर के योग कर रहे थे। हम भी बाबा को, प्यारे बाबा को हमने भी याद किया नुमा शाम। तो जैसे तुरंत आकर हम बाबा के कमरे में आ गए, और हमने भी बाबा को याद किया, और बहुत ही प्यार से बाबा की यादों में खो गए। नुमा शाम का वक्त भी बहुत अच्छा होता है, अमृत वेले की तरह इसका महत्व होता है। बाबा तुमसा बनना है, एक यही तमन्ना है।
यही तमन्ना है। खींचना कोई वस्तु भावना कोई फूल साधन, साधना आराधना में सदा हवन मगन। खींचना कोई वस्तु भावना कोई फूल साधन, साधना आराधना में सदा हवन मगन। याद में तेरे डूबे रहे, याद में तेरे डूबे रहे, सबकी ये चाहना है। ओ बाबा तुमसा बनना है, एक यही तमन्ना है। आज की दिनचर्या में बस यहाँ तक ही। ओम शांति। फिर अगले ब्लॉग के साथ फिर हम हाजिर होंगे। भी तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप सबको दिखाएंगे, कैसे यहाँ की सेवा चलती है। जहाँ भी जाएंगे आपसे जुड़े रहेंगे।